सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ M6, इधर देखो M6 में अचानक से एक डाउनफॉल हुआ और ये डाउनफॉल पूरा का पूरा कैप्चर किया और नीचे से यू टर्न भी कैप्चर किया। तो दोनों चीज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किया। ठीक है, ये यू टर्न वाली स्टोरी में ये काम आता है। अब ये मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत बार बताया बट लोगों का ध्यान नहीं जाता है। देखो अचानक से पूरी 20 कैंडल्स के अंदर एक कैंडल्स ऐसा है जिसने पूरा का पूरा लो ब्रेक कर। अब सवाल ये उठता है कि हाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप। तो हमारे पास कुछ स्कैनर्स हैं जिनके थ्रू एकदम से इस तरीके की बड़ी चाल होती है तो वो तुरंत कैप्चर कर दे। और उसी टाइम पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि किस तरीके से मेल्ट होने वाला है। दिस इज कॉल्ड आवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था M6 स्टार्ट मेल्टिंग लगभग 26-54 के आसपास बताया था कि उसके बाद अचानक से प्राइस क्या हुआ, लगभग 70 पॉइंट गिरी। आखिर ये 70 पॉइंट का रैली मैंने कैप्चर कैसे, और नीचे से बाइंग करने के बाद वापस से 50 पॉइंट कैसे कैप्चर करें। तो अब हम समझते हैं दूसरा गेम। ये तो आपको बता दिया मैंने कि स्ट्रक्चर वाइज गेम किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले इस पूरी कैंडल को एनालाइज करने के लिए दो चीजें समझनी है। पहला, इस पर्टिकुलर कैंडल में कम से कम 10 से 15 कैंडल्स का लो ब्रेक होना चाहिए और लास्ट की 20 कैंडल्स से सबसे ज्यादा लेंथ होनी चाहिए। अब यू टर्न कब करना है, अगर आप देखोगे किसी भी प्राइस के स्ट्रक्चर को, तो मैंने एक चीज खास यूनिक चीज देखी है। कोई भी स्टॉक जब यू टर्न लेता है, या कई बार आपने स्टॉक देखा होगा कोई स्टॉक लो बना रहा होता है और अचानक से वो पिछले दिन के हाई के ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना नहीं बता रहा हूँ, क्रॉसओवर नहीं बता रहा हूँ, बट इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैंने डबल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने पहला मूविंग एवरेज रखा 3 एंड दूसरा 5। तो यहां से आपको एक चीज देखने को, फर्स्ट टाइम आज टीम को भी मैंने आज ही बताया, इधर ऐप और 5 ही क्यों लगाया समझो। स्टॉक एक सही प्रीवियस डे के ऊपर जाकर वापस से नीचे आया है। तो कोई स्टॉक अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नीचे आता है तो उसका जो मैक्सिमम रैली वो करेक्शन का वो 5 से 7 SMA लगा लो, जो भी लगा लो, आसपास ही होता है वो, इससे ज्यादा नहीं होता है क्योंकि प्राइस मार्क करके चलता है और 5 SMA मार्क टू मार्क करने का पहचान है। अब मार्क टू मार्क मैं किसको बोल रहा हूं वो समझो। प्राइस जो लगातार मैच कराता चले, उसका जो लो होगा वो या तो पिछली कैंडल के हाई के पास होगा या क्लोजिंग के पास। तो ये इस तरीके से मैच कराता हुआ चलेगा। तो जब ये मैच कराता हुआ चलेगा तो 5 SMA भी इसी के साथ मार्क टू मार्क करती हुई चलती है, इसको टच कराती हुई चलती है। या तो वो प्राइस को टच करेगा या SMA को टच करेगा। तो इसीलिए आज वो यहां से वापस से रिवर्स हो। तो दिस इज कॉल्ड दी प्योर लॉजिक। अगर आप भी इन्हीं सब लॉजिक्स को किस सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, सो अप्रैल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसका डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा।